बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और बी लिफ्ट नंबर 11 को आज मुकम्मल करने जा रहे हैं। तसलसल की इस सरगर्मी को आपने मुकम्मल करना था जिसे आपने यकीनन कर लिया होगा। मुख्तसर सी सरगर्मी थी जो बहुत कम वक्त में मुकम्मल हुई। आज हमने अपने हासिल ताल्लुम का एक हिस्सा मुकम्मल करना है जो है इसमें मारफा, इसमें नकरा और इसमें सिफत। आपने इनकी पहचान करना सीखनी है और इनका इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे, यानी मश्क करेंगे कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसी चीज़ का इस्तेमाल हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम उससे वाकिफ़ हों। तो आपके पास सबसे पहले है जनाब इसमें मारिफा, इसमें नकरा और इसमें सिफत जो आज सीखने की चीज़ें हैं। इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ का नाम इसमें नकरा कहलाता है। आप सब वाकिफ़ हैं। अगर हम शख्स की बात करें तो देखें यहाँ पर एक आम शख्स है जिसकी कोई पहचान नहीं। कोई भी आम जगह, कोई भी आम चीज़ हो सकती है। जैसे मैं कहूँ इस तस्वीर को देख के ये एक लड़का है तो ये दुरुस्त जुमला है क्योंकि इसकी कोई पहचान नहीं। और अगर मैं कहूँ ये मेरा घर है तो भी ठीक है, ये घर है, ये एक घर है और वो फूल हैं। अब यहाँ नहीं बताया गया कि घर किसका है, किस शहर में है, इसकी क्या खूबी है और फूल कहाँ हैं, किस रंग के हैं, किस जगह पर हैं, इन फूलों की खुसूसियत क्या है। तो ये तमाम होंगे इसमें नकरा, आम चीज़ें। अब आ जाते हैं इसमें मारफा पर। तो आम के उलट क्या होगा, ख़ास। जब हम ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम लेंगे तो हम कहेंगे कि वो इसमें मारफा है, मारूफ है, ख़ास है। जैसे इस्लामाबाद, ये मस्जिद, फैसल मस्जिद को देखते ही आपके जहन में जो शहर आएगा वो इस्लामाबाद है। आप इसको फैसल मस्जिद भी लिख सकते हैं। इसी तरह हजरत अली। इसी तरह फूल की बात हो तो गुलाब का फूल। यहाँ पर एक और बात जो काबिल गौर है, हर इसमें नकरा से इसमें मारफा, हर इसमें मारफा से इसमें नकरा बन सकता है। ठीक है, जहां इसमें मारफा मौजूद होगा आप खुद ब खुद उससे इसमें नकरा बना सकते हो। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे हिस्से पर, इसमें सिफत। सिफत का क्या मानी है, खूबी, खसूसियत। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हालत और कैफियत। ठीक है, वो लफ्ज जो किसी इस्म की अच्छी या बुरी सिफत, उसकी अच्छी या बुरी हालत, उसकी अच्छी या बुरी कैफियत को बयान करे उसको इसमें सिफत कहते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, नेकी का काम, तो ये क्या है, नेक लड़का। इसी तरह से खूबसूरत आसमान किस रंग का है, नीले रंग का, तो ये होगा नीला आसमान। इसी तरह ये जो इतनी अच्छी अच्छी हवाएं तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, ठंडी हवा, तो यहां पर नेक, नीला और ठंडा, ये तमाम क्या है, इसमें सिफत हैं क्योंकि इस्म क्या था, लड़का, आसमान और हवा, तीन चीजों के नाम थे ना। उनकी खूबियां, खसूसियात बयान करने के लिए, कैफियत बयान करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। इनको हम कहेंगे सिफत, उनकी खूबी उसको जाहिर की है। तो इसमें मारफा क्या हुआ, खास नाम। इसमें नकरा क्या होगा, आम नाम। और इसमें सिफत में क्या होगा, उसकी खूबी, हालत या कैफियत। शाबाश। अब जल्दी से पहचान करो, नीला इसमें यह सिफत, बिल्कुल सही, ये सिफत है। अच्छा, ये इसमें अगर इसके साथ हम लगाएंगे आसमान तो फिर ये इसमें सिफत बनेगा। घर मारफा है या नकरा, सिर्फ घर मारफा है या नकरा, नकरा, आम घर है ना। इस्लामाबाद मारफा है या नकरा, मारिफा, क्योंकि खास शहर है, उसकी अपनी अब एक पहचान है। तो आपने मजीद इसको अच्छे से यहाँ पर से समझ लेना है अपनी किताब से, और समझने के बाद आज के सबक पर इसका इतलाक करते हुए आप तदरीसी जांच मुकम्मल करेंगे। आसान है बहुत, क्योंकि आपको तो समझ आ गई ना। और घर जाकर मजीद मश्क करेंगे किताब तमरीन व जायज़ा पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।